EM waves and its properties. Let's start. Hello everyone, I am M.S. Chauhan, physics trainer. So today we are starting second topic, which is the EM waves and its properties. We are studying class 12th unit 5th EM waves. ये हम पढ़ रहे हैं और आज हम इसमें सेकंड टॉपिक करेंगे. सेकंड टॉपिक में कि EM वेव्स की डेफिनेशन क्या है और EM वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हम सब कुछ आज डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो डेफिनेशन, द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स phi m. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? कोई भी सरफेस है उससे कितनी लाइंस पास होके निकल रही हैं उसे कहेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक लाइंस कितनी इस सरफेस से निकल गई पास होके तो उसे कहेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स. तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देंगे कितनी लाइंस किस टाइम के साथ निकल गई, इट गिव्स द इलेक्ट्रिक वेव्स. तो उससे क्या होगी? इलेक्ट्रिक वेव्स मिलेंगी. एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल गई उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और कितनी मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी तो वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स. तो ये आपको याद रखना है. मैग्नेटिक को हम phi m से और इलेक्ट्रिकल को हम phi e से डिनोट करेंगे. तो अब क्या कर रहे हैं? एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यदि क्या कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं तो गिव्स द मैग्नेटिक वेव्स. तो उससे क्या होंगे? मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है. तो ये इक्वेशन दी थी मैक्सवेल ने. तो मैक्सवेल की इन्हीं इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं. तो जब इलेक्ट्रिकल को हम चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक वेव्स बनती हैं. जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल वेव्स बनती हैं. अब उन वेव्स का क्या करते हैं? Thus the time varying electric and magnetic waves are produced which are mutually perpendicular to each other. जो क्या रहती है? एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती हैं. एक वेव इस तरह से तो एक वेव इस पे इस तरह से रहेगी. तो ये क्या रहेंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी. एंड प्रोपेगेट इन द सेम डायरेक्शन. और क्या ये सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट होंगी. Such type of combination of electric and magnetic waves. तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा आर कॉल्ड EM waves. तो उन्हें कहेंगे हम EM waves. तो इस तरह से हमें EM waves को हम डिफाइन करेंगे. तो EM waves का मतलब क्या होता है? तो EM waves means electromagnetic waves. तो ये आपको ध्यान रखना है. EM waves means electromagnetic waves. तो इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेव डायग्राम. तो ये हमारी है x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी z एक्सिस है. तो ये हमने तीनों एक्सिस लिए हैं. तो जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन वेव्स हैं वो क्या है? ये हमारी ब्लू वाली ये क्या हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं. और ये ब्लैक वाली है ये क्या हमारी मैग्नेटिक वेव्स हैं. तो किस तरह से चलती हैं? जो इलेक्ट्रिक वेव हैं वो तो सरफेस पे अप और डाउन इस तरह से मूव करेंगी. और जो हमारी मैग्नेटिक हैं ब्लैक वाली हैं तो ये चलती है सरफेस पे इस तरह से स्नैक डायरेक्शन में. तो स्नैक जिस तरह से चलता है वो इस तरह से सरफेस पे चलेंगी मैग्नेटिक. और इलेक्ट्रिकल है वो उस पे अप एंड डाउन. तो इस तरह से ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन है इनकी प्रोपेगेशन की. और ये क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो इन्हें कह रहे हैं हम EM वेव्स. तो इस तरह से आप EM वेव्स को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेव डायग्राम. तो आगे हम कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे. अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द EM वेव्स. EM वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ द EM वेव्स. तो पहली प्रॉपर्टी है EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. EM वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसवर्स होती हैं इन द नेचर. तो दो तरह के नेचर होते हैं. एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल नेचर रहेगा, एक रहेगा हमारा ट्रांसवर्स नेचर. तो जो EM वेव्स है वो क्या करती हैं? ट्रांसवर्स नेचर को फॉलो करती हैं. सेकंड, EM वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट. EM वेव्स हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं इन द फ्री स्पेस में. तो लाइट की स्पीड क्या होती है? हमें पता है c=1/√μ0 ये कैलकुलेट करेंगे हम फ्री स्पेस के लिए. तो क्या आएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या इतनी स्पीड से क्या ये ट्रेवल करती हैं. थर्ड प्रॉपर्टीज है EM वेव्स रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. इनके लिए किसी मीडियम की जरूरत हमें नहीं पड़ती है. फोर्थ प्रॉपर्टी है EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसिलेटिंग द चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल को एसिलेट करके इन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है. फिफ्थ प्रॉपर्टी है EM वेव्स से हैज सेम फेज और सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. EM वेव्स क्या हैं?
इलेक्ट्रिक वेव भी और मैग्नेटिक भी वो क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसा कि हम पिछले वेव डायग्राम में हम बता चुके हैं। तो वो क्या करेंगी, यदि एक्स डायरेक्शन में फोर्स चल रही है तो दोनों ही वेव्स क्या है, एक्स में ही मूव करेंगी, तो सेम फेज रहेगा और सेम क्या रहेगी, उनकी डायरेक्शन रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईएम वेव्स कैन नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ईएम वेव्स हैं, उनका क्या नेचर, क्या न्यूट्रल है, तो यदि आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या है, डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ना तो इलेक्ट्रिक में होंगी और ना ही क्या होंगी, वो मैग्नेट में डिफ्लेक्ट होंगी। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ईएम वेव्स कैन बी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट और डिफ्रैक्ट। तो ये जो हमारी फिनोमेना होती हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इन तीनों फिनोमेना को ये क्या है, फॉलो करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ईएम वेव्स फॉलो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये क्या है, ईएम वेव्स लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी क्या है, फॉलो करती हैं। तो इस तरह से हमने ये मेन 8 प्रॉपर्टीज ईएम वेव्स के बारे में स्टडी की हैं, तो आप इनको नोट कीजिए एंड मेक योर ओन नोट्स एंड डू प्रॉपर स्टडी। तो कीप लर्निंग, वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक स्पेक्ट्रम ऑफ द ईएम वेव्स। थैंक यू। Your next topic. Keep learning.